हमारे पास साइकिल आ गया एक तरीके का, जिसमें अल्कोहल से प्रिपेयर किया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट से प्रिपेयर कर लिया अल्कोहल। इथीन से वो रिएक्ट करा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एडिशन रिएक्शन था, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना एंड देन क्या बना, इथीन बना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपरेशंस एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड का रिएक्शंस होता है। इसी से रिलेटेड आज की हमारी ये पहली क्लास है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिपरेशंस और रिएक्शंस, चैप्टर नंबर 7। स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा, मैं आप लोगों को रिएक्शंस रोड मैप के जरिए कराऊंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकें और उसको समझ भी सकें। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2 और इसके साथ मैंने लगा दिया एक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप OSO3H। रोड मैप में करने का तरीका बिल्कुल आपके सामने है। और सबसे पहला स्टेप जो है कि ये प्रिपेयर कैसे हुआ। प्रिपेयर इस तरीके से हुआ, अगर आप गौर करोगे, CH3 CH2 OH। नाम मैं अभी इनके बता देता हूँ, इनके नाम भी लिख देता हूँ आपके सामने। इसे कहेंगे हम इथाइल अल्कोहल, क्योंकि कार्बन की चेन में दो है कार्बन एटम, इस वजह से ये बनेगा इथाइल, कॉमन नेम बनेगा इसका, और ये आ गया हमारे पास अल्कोहल। ये है हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन और नीचे मैं लिख देता हूँ सल्फेट। अगर हम अल्कोहल में ऐड कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सही, क्या ऐड कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक रिएक्शन में बता देता हूँ। मैंने कहा था मैं रोड मैप से स्टार्ट लूँगा और रोड मैप ही के जरिए आपको रिएक्शंस याद होता है। इससे मैं अगर ऐड कर दूँ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, तो मुझे मिलेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को मैं एक और तरीके से भी बना सकता हूँ, और वो है मेरे पास अल्कीन से यानी कि इथीन से। और इसका रिएक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर भी अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूँ तब भी ये कंपाउंड बनेगा। आप सोच रहे होंगे इस कंपाउंड पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा, एक की प्रिपरेशन दूसरे का रिएक्शन होता है, तो स्टार्टिंग मैंने इसी चीज़ से लिया है। ये है हमारे पास इथीन, डबल बॉन्ड डाल है। इसके अंदर ही मैं क्या ऐड करूँगा, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। अच्छा, ये जो है एक एडिशन रिएक्शन है। क्या है, एक एडिशन रिएक्शन। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, ये एडिशन रिएक्शन है। और ये है हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अब आपको फंक्शनल ग्रुप को ब्रेक करना आना चाहिए। जैसे कि H2SO4 है मेरे पास, ये एक कंपाउंड है, इसको मैं ब्रेक किस तरीके से करूँगा, H पॉजिटिव SO3, अगर हम देखें SO3 OSO3H। ये पूरा कंपाउंड नेगेटिव है, ये पूरा कंपाउंड हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जैसे इस केस में हो रहा है, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से OH जो है वो रिप्लेस होगा, OH हटेगा और उसकी जगह ये पूरा कंपाउंड आ जाएगा OSO3H। याद रहे यहाँ पे OH की जो वैलेंसी है वो -1 होती है पूरे कंपाउंड की, OH की, पूरे आइंस की, सही। OSO3H सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको, OH को, और OH कहाँ जाएगा, OH जाएगा H के पास। तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट जो मिलेगी हमें इस रिएक्शन में, मिलेगी H2। माइनस इसलिए डाला क्योंकि माइनस किस तरफ आएगा, मेन कंपाउंड को मैंने बीच में रखा हुआ है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को। तो कुछ नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, H किसके साथ चला गया, OH के साथ, और इस पूरे कंपाउंड OSO3H किससे रिप्लेस हो गया, OH से। तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक और तरीके से जो हम इसको कर सकते हैं वो ये कि इथीन को जब मैं रिएक्ट करा दूँ उसके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दोबारा से देख लेते हैं, H पॉजिटिव OSO3H, सही। अब दोबारा से क्या होगा, देखो हमेशा जो भी इथीन और इथाइन रिएक्शन होते हैं ना, ये एडिशन रिएक्शन करते हैं। ये आपको ये वाली बात याद रखनी है, इथीन और इथाइन, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेकअप होता है। ये वाला जो बॉन्ड है, ये जैसे ही ब्रेकअप होगा
ये जो H है ये जाएगा इस वाले कार्बन के पास, ये OSO3H है ये जाएगा यहाँ पर CH2 के साथ। ज़ाहिर है जैसे ही बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो इन दोनों का एक एक वैलेंसी जो है वो ब्रेकअप हो जाएगी, एक एक वैलेंसी मतलब कम हो जाएगी। सही है, तो ज़ाहिर है वैलेंसी को पूरा करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैलेंसी ही का सारा खेल होता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो हाइड्रोजन लगेगा CH2 के साथ, OSO3H लगेगा इस CH2 के साथ, बॉन्ड टूट जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सही है, ये हमारे पास कंपाउंड बना। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे मज़ीद हम कितने और कंपाउंड बना सकते हैं, इससे मज़ीद और हम कितने कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए अब इसकी देखते हैं कि इससे हम इसके रिएक्शंस क्या क्या होंगे। दो तरीक़ों से जो हमने प्रिपेयर कर लिया, एक और मैं आपको रिएक्शन इसी में करा देता हूँ, वो ये कि इथीन से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। इथीन से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, अगर मैं एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये सही है, रिवर्सिबल का मतलब होता है वापस आ सकता है, मतलब ये कंपाउंड बन सकता है, अल्कोहल से हम इथीन में आ सकते हैं और इथीन से हम अल्कोहल में जा सकते हैं। तो अगर मैं इस कंपाउंड में वाटर डाल दूँ यानी कि H2O, वाटर को हम किस तरीके से ब्रेकअप कर सकते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इस तरीके से इथीन से मुझे क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा, और अल्कोहल से मुझे इथीन भी मिल सकता है। देखो आपको कैटलिस्ट और टेम्परेचर ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, बाकी रोड मैप के ज़रिए आपके दिमाग में साइकिल चलना चाहिए कौन किससे प्रिपेयर हो रहा है और कौन किसका रिएक्शन है। अब हम चलेंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट से हम क्या क्या मज़ीद चीज़ें प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है इसका रिएक्शन का। जैसे ही मैं इसको टेम्परेचर दूंगा, इस कंपाउंड को टेम्परेचर मैं अगर दूंगा 170 डिग्री सेल्सियस, सही है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन के अंदर, यानी कि इथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में जो इसकी बाय प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी हमें H2SO4। ये पहला रोड मैप है, याद रहे, पहली क्लास है हमारी आज। इसके बाद अगर मैं इसी को इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को, मैंने कहा था ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसी को मैं अगर बॉयल कर दूँ, शायद बॉयल करूँगा मैं, बॉयल करने पर होगा क्या, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। जनरल बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेमिंग इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी, CH3 CH2OH में, और यहाँ पे भी जो बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो मिलेगी H2SO4। ये है हमारे पास इथीन, और नीचे वाला जो हमारे पास कंपाउंड है वो है इथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम इसका क्या होगा, इथानॉल। इसका क्या होगा, सिंपल 1 इथीन हम इसे कह सकते हैं, इथाइल अल्कोहल। अब अगर आप गौर करें, इथीन को जब हमने रिएक्ट करा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या प्रोडक्ट मिली थी, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब मैंने हीट करा 170 डिग्री सेल्सियस तो मुझे क्या मिला, इथीन, और बाय प्रोडक्ट क्या मिली, H2SO4। तो ये एक पूरा क्या चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है। इस साइकिल को बस आपको जहन में रखना है। इसके बाद जब मैंने इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को बॉयल करवा दिया, बॉयल करवाने के बाद जो मुझे कंपाउंड मिला वो मिला इथाइल अल्कोहल। अब एक और बार देखो, आप साइकिल चल रहा है, इथाइल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करा, बाय प्रोडक्ट क्या मिली थी, वाटर रिएक्शन। इथीन को जब मैंने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, लिख देते हैं यहाँ पे, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब होता है इथीन से अल्कोहल बन सकता है, अल्कोहल से इथीन बन सकता है, सही है। H2SO4 को हम ब्रेकअप कैसे करेंगे, ये बस ये वाली बात आपको याद रखनी है, H पॉजिटिव और OSO3H में, सही, ये पॉजिटिव आइन हो गया, आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव आइन हो गया। ये वाला रिएक्शन आपके पास था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही है, ये वाला रिएक्शन आपके पास क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें OH जो है वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया किससे, OSO3H से, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट से। फिर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो हमने हीट करा 170 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या मिला, इथीन मिला।
लेकिन जब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हमने बॉइल करा तो हमें मिला इथाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम क्या है इसका? इथानॉल। सही। इस कंपाउंड को मैं रिएक्ट करा दूँ इथानॉल से, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ही को मैं रिएक्ट करा दूँ CH3CH2OH से। सही। अब मैं रिएक्ट करा दूँ यानी अल्कोहल से, तो मेरे पास जो कंपाउंड आएगा वो कंपाउंड आएगा CH3CH2 ओ CH2 और CH3। इस कंपाउंड का नाम है हमारे पास, ये कितने इथाइल है? ये एक इथाइल हो गया, ये दूसरा इथाइल हो गया C2H5। अल्कीन में से अगर आप एक वैलेंसी शॉर्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है अल्काइल रेडिकल। तो इसी तरीके से ये वाला कंपाउंड कहलाएगा इथाइल इथाइल, लेकिन बीच में आ रहा है ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन बीच में आए और नेक्स्ट दोनों तरफ हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स हो, सही है, RRO, तो वो कंपाउंड कहलाता है हमारे पास ईथर, डाई इथाइल। ये बना डाई इथाइल ईथर। और साथ में बाय प्रोडक्ट जो मिलेगी आपके पास वो मिलेगी H2SO4। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट से आपने कितने कंपाउंड बना लिए? सबसे पहले बनाया इथीन, उसके बाद बनाया इथाइल अल्कोहल, और फिर बनाया ईथर, डाई इथाइल ईथर। ये पूरा हमारे पास साइकिल आ गया एक तरीके का, जिसमें अल्कोहल से प्रिपेयर किया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट से प्रिपेयर कर लिया अल्कोहल। इथीन से को रिएक्ट करा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एडिशन रिएक्शन था, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, एंड देन क्या बना? इथीन बना। इसी तरीके से जब हमने इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को रिएक्ट करवाया किसके साथ? इथानॉल के साथ, यानी अल्कोहल के साथ, तो क्या बना? डाई इथाइल ईथर। दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है आपको, वो है रिएक्शंस के कैटलिस्ट और उनके टेम्परेचर। जैसे ये 170 डिग्री सेल्सियस है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में जैसे सवाल आ जाता है, विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस व्हेन इथानॉल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका पहला सवाल होगा लेट से, तो आप कहोगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मुझे मिलेगा। इसी तरीके से विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस व्हेन एथीन इज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका सवाल बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्ट्स विद इथानॉल, तो आपने कहा डाई इथाइल ईथर बनेगा। इन सब चीज़ों में अगर आप देखो कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं, इथानॉल, इथीन, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, वाटर, और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो रहा है इस रिएक्शन में, मगर यहाँ पर अगर आप आओ, यहाँ बाय प्रोडक्ट मिल रही है, यहाँ पर ऐड हो रहा है, इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट मिल रही है, यहाँ पर भी क्या मिल रही है? बाय प्रोडक्ट, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये ब्रेकअप हो रहा है किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। ये थी आज की हमारी पहली क्लास। उम्मीद है आपको ये पहला रोड मैप, इसको नाम दे देते हैं रोड मैप नंबर 1, आपको समझ में आया होगा, और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।